अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर सोर्स ऑफ सर्वकाश अकाउंटिंग एंड कॉमर्स हॉस्टल। आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक खाली पेज ओपन है। तो आज हमारी जो वीडियो होगी हम बेसिक जर्नल बनाएंगे और फिर उसका जर्नल लेजर बनाना सीखेंगे। तो छोटी सी वीडियो से स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक कॉपी ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आपको सही से फोकस करके दिखाए तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे देखो खाली एरिया नज़र आ रही है पूरा, सही है। इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी कंपनी का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं काशिफ एंड कंपनी, अंडरलाइन कर दो, ये काशिफ एंड कंपनी का नाम आ गया। अब हम क्या बनाने वाले हैं, जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया जर्नल। ये चीज़ यहाँ पे इस वाले एरिया में आएगी कि कंपनी का नाम, इसके बाद जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं अपने ज़रा कैमरामैन को बोलूँगा कि वो ज़रा कैमरा थोड़ा सा नीचे कर ले। तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में लिखोगे कि मिस्टर काशिफ जो हैं उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹3,60,000। यानी कि यहाँ पे देखो आपके पास लिखा हुआ है कि मिस्टर काशिफ ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और कितना इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या कर रहे हैं कि वो परचेज कर रहे हैं, परचेज 3 कंप्यूटर, ठीक है, और 2,000 रुपीज़ ईच। यानी कि मिस्टर काशिफ जो है वो 3 कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं और एक कंप्यूटर की कीमत जो है वो 2,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम ज़रा इसको और नीचे करके देखते हैं। अब यहाँ पे और मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ कि उन्होंने सेल किया 2 लैपटॉप, ठीक है, और 3,000 ईच। यानी कि अब मिस्टर काशिफ ने पहले परचेज़ किया था 3 कंप्यूटर, अब वो सेल कर रहे हैं 2 लैपटॉप और जो है 3,000 रुपये का एक लैपटॉप है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में वो रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे कह सकते हैं कि शॉप का रेंट पे कर रहे हैं 5,000 रुपये, ठीक है, मंथ ऑफ दिसंबर। यानी कि वो दिसंबर के महीने का किराया पे कर रहे हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में करेंगे कि वो जो हैं कह सकते हो कि वो दोबारा परचेज़ कर रहे हैं ऑफिस टेबल। वो ऑफिस टेबल जो है वो परचेज़ कर रहे हैं 5,000 रुपये का। यहाँ तक क्लियर हो गया 5 पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट में देखो आपके पास लिखा हुआ रहता है कि मिस्टर काशिफ जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि मिस्टर काशिफ के बिज़नेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे 3,60,000 रुपये। इसके बाद मिस्टर काशिफ जो है वो दोबारा 3 कंप्यूटर परचेज़ कर रहे थे, 2,000 रुपये का एक था। इसके बाद वो अपना 2 लैपटॉप सेल्स कर रहे थे 3,000 रुपये का एक के हिसाब से, यानी कि एक जो है लैपटॉप 3,000 रुपये का, तो टोटल उन्होंने 2 लैपटॉप सेल किए थे। फिर इसके बाद वो रेंट पे कर रहे थे कितना, 5,000 रुपये का कर रहे थे दिसंबर के महीने का। इसके बाद वो परचेस कर रहे थे ऑफिस टेबल, ठीक हो गया। अब यहाँ तक अगर आपके क्लियर हो गए तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे जिसकी हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं ज़रा अगले पेज पे आ गया हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट पेज पे जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास 5 कॉलम्स नज़र आएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेपर आगे कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉलम है, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा कॉलम है, ये छोटा सा तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है और फिर यहाँ पे ये आ जाते हैं, ये 5वां कॉलम है। तो टोटल हमारे पास जर्नल एंट्रीज के 5 कॉलम्स होते हैं। पहले कॉलम में हम लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। इसके बाद आएगा पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे जो छोटा सा कॉलम है यहाँ पे हम लिखेंगे PR पोस्ट रेफरेंस, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा डेबिट और फिर आएगा हमारे पास क्रेडिट, ठीक है। अब देखो सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या थी कि मिस्टर काशिफ जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे 3,60,000 रुपये से, सही है। अब सपोज करो कि आप मिस्टर काशिफ हो ठीक है, आप
आपने कारोबार में पैसे इन्वेस्ट किए, आपके कारोबार में पैसे आ गए, कैश आ गया कितना 3,60,000। डेबिट के कॉलम में आपने लिख दिया 3,60,000। ठीक है, कैपिटल आपका चला गया कैपिटल यहाँ पे आप लिख दोगे, और कैपिटल गया कितना, जितना आपने इन्वेस्ट किया था, यानी कि 3,60,000। आपने यहाँ पे लिख दिया 3,60,000। अब आप यहाँ पे नरेशन लिख दोगे कि टू रिकॉर्ड इन्वेस्ट कैश ऑन बिजनेस, यानी कि आपने ये नरेशन लिख के उसको अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना पैसा जो है वो बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। दूसरी एंट्री में हमारे पास देखो लिखा हुआ था कि वो कहते हैं परचेज 3 कंप्यूटर 2,000 ईच, यानी कि 3 कंप्यूटर वो परचेज कर रहे थे और 2,000 रुपये का एक था। हमने परचेज क्या करना था, कंप्यूटर परचेज़ किया था। अब हम देखो पॉइंट नंबर 2 में जो भी हम चीज़ हमने लिखी है, परचेज़ करी है, सही, अगर उसका नाम होगा तो हम उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, हमने परचेज़ किया था 3, 2,000 रुपये का एक था, तो टोटल हमने कितने का परचेज़ कर लिया, 6,000 रुपीज़ का। ठीक है, कैश चला गया जेब से, कितना गया, जितने का कंप्यूटर ख़रीदा था 6,000 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखोगे, अब हम यहाँ पे अपने नरेशन लिखोगे टू रिकॉर्ड परचेज 3 कंप्यूटर। नरेशन लिखने का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो खर्च किया है, वो कहाँ खर्च किया। तो हमने ये जब पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने ये पैसा 3 कंप्यूटर को ख़रीदने में खर्च किया। इसके बाद हमारे पास थर्ड एंट्री देखो क्या आ रही है कि हम सेल कर रहे थे 2 लैपटॉप, 3,000 रुपये का एक था। ठीक है, अगर मैं अपने कैमरा में देखूँ तो वो ज़रा अपना कैमरा दोबारा से सही से फोकस कर दे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम जो है सेल्स कर रहे थे 3 लैपटॉप। हमने कोई भी चीज़ बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है। हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, कैश आ गया। कितना आया, हमने 3,000 रुपये का एक लैपटॉप था, 2 लैपटॉप बेचे थे, 6,000 रुपये हमारे पास आ गए, ये ना। ठीक है, अच्छा गया क्या, लैपटॉप बेचा था, लैपटॉप चला गया 6,000 रुपये से। ठीक है, यहाँ पे फिर हम नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड सेल्स 2 लैपटॉप, यानी कि हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें पता चला कि भाई हमारे पास जो कि कैश आया है ये किया है, कैसा है, सेल्स किया था 2 लैपटॉप। यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट तक क्लियर हो गए। अब यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट में कह रहा था कि वो रेंट पे कर रहे हैं 5,000 एक महीने का, तो जो भी खर्चा होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। अब हम यहाँ पे देखो करेंगे 4th में कि उन्होंने रेंट पे कर दिया, रेंट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, वो डेबिट के कॉलम में आएगा, हमारा रेंट एक्सपेंस कितना था 5,000। ठीक है, कैश चला गया बदले में, तो हमने यहाँ से कैश को जो है वो क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपीज़ से। ठीक है, ये कॉलम जो है वो डेबिट का है, ये कॉलम जो है वो क्रेडिट का है। अब यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे कि टू रिकॉर्ड लिया था 5,000 रुपये का और कैश चला गया था 5,000 रुपये का। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री ख़त्म हो गई। अब हम चलेंगे जर्नल लेजर की तरफ।